आज तक जितने भी एनिमल्स पाए गए हैं सभी एनिमल्स का एक बाइट फोर्स होता है, जिससे हमें उनके काटने की क्षमता के बारे में पता चलता है। इन्हीं में से कुछ एनिमल्स का बाइट फोर्स बहुत ज्यादा होता है, वो इजीली बाइट करके किसी भी एनिमल के बोन्स और यहाँ तक कि आर्मर को भी तोड़ सकते हैं। और आज हम एशियन डायनासोर टीरेक्स से लेकर आज के खतरनाक एनिमल्स के 7 मोस्ट डेंजरस बाइट फोर्स को देखने वाले हैं। इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनका बाइट फोर्स टीरेक्स से भी ज्यादा है और नंबर 1 को देखकर आप लोग शॉक्ड रह जाने वाले हो। तो हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं नंबर 7 के साथ। नंबर 1 जैगवार। जैगवार सारे बिग कैट्स में सबसे यूनिक है। ये एक लौती बिग कैट है जो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जैसे खतरनाक जंगल में पाई जाती है और डोमिनेट भी करती है। जैगवार को एनाकोंडा और केमन जैसे शिकारियों को भी मारते हुए देखा गया है। ये पेड़ों पर चढ़ने में भी काबिल है। लायन या फिर टाइगर जैसे बड़े कैट्स अपने शिकार का गला घोट कर उसको मारते हैं, पर जैगवार को ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास 1500 PSI का एक मैसिव बाइट फोर्स होता है, जो कि सारे बिग कैट्स में सबसे ज्यादा है। इस बाइट फोर्स का यूज करके जैगवार अपने शिकार का स्कल तक भी क्रश कर सकते हैं। जैगवार का ये इनक्रेडिबल बाइट फोर्स उनके जबड़े के स्ट्रक्चर से आता है। जैगवार के पास स्पेशल जॉ मसल्स होती हैं, वहीं पर इनका जबड़ा छोटा पर ज्यादा सॉलिड और मस्कुलर होता है। लायन या फिर टाइगर अपने शिकार का काफी दूर तक पीछा करते हैं, वहीं पर जैगवार अपने शिकार से छुपा हुआ रहता है और अचानक से उसके ऊपर हमला करके उसको मार देता है। जैगवार ज्यादातर अमेरिकास में पाए जाते हैं। यही सारी चीजें जैगवार को बहुत ज्यादा स्पेशल एनिमल बना देती हैं। एंड इनके पास अब तक का 7th सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट फोर्स है। नंबर 6 हिप्पोपोटामस। आमतौर पर हर्बीवोर्स यानी कि घास खाने वाले एनिमल्स के बाइट फोर्स उतने ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि उनको बाइट करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। बट हिप्पोपोटामस एक एक्सेप्शन है। यह हमारी लिस्ट का इकलौता हर्बीवोरस मैमल है। हिप्पो ज्यादातर सब सहारन अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये मैसिव क्रिएचर सेमी एक्वेटिक है, यानी कि अपना ज्यादातर टाइम पानी में बिताते हैं। हिप्पो पानी में रहने के लिए पूरी तरह से अडेप्ट कर चुके हैं। इनके बॉडी पर बाल नहीं होते, जो कि इनको सनबर्न और पैरासाइट से बचाते हैं। हिप्पो अपने अग्रेसिव नेचर के मुकाबले अफ्रीका के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल है, जो कि किसी और एनिमल के मुकाबले सबसे ज्यादा इंसानों को मारते हैं। एक हिप्पो का वेट 1400 से 1800 kg तक हो जाता है, बट इसके बाद भी ये बहुत ज्यादा फास्ट एनिमल्स हैं, जिनकी स्पीड 40 km/h तक हो सकती है। पर हिप्पो का सबसे आइकॉनिक फीचर उनका जॉ है, जिसको हिप्पो 180 डिग्री तक खोल सकते हैं। ऑल्सो इस जॉ के अंदर काफी ज्यादा बड़े कैनाइन्स मौजूद हैं, जिनका साइज 50 सेंटीमीटर तक हो जाता है। और इन सारे फीचर्स के चलते इनका बाइट फोर्स 1800 PSI है, जो कि कार्निवरस एनिमल जैसे कि लायन या फिर टाइगर से भी ज्यादा है। यही रीजन है कि क्रोकोडाइल पानी के अंदर भी हिप्पो के आसपास आना पसंद नहीं करते हैं। हर्बीवोर होने के बाद भी हिप्पो के मैसिव बाइट फोर्स का एक काफी ज्यादा बड़ा रीजन उनका एग्रेसिव नेचर और टेरिटरी को डिफेंड करना हो सकता है, क्योंकि इनके टेरिटरी में जो भी एनिमल आता है उनके ऊपर ये अटैक कर देते हैं। हिप्पो की जॉ मसल्स वेल डेवलप्ड है, जिसके चलते हिप्पो अपना जबड़ा काफी तेजी से बंद कर पाते हैं। ऑल्सो हिप्पो को कभी कभार मरे हुए या फिर सड़े हुए जानवर का मांस खाते हुए भी देखा गया है। नंबर 5 अमेरिकन एलिगेटर। ये एक बड़ा रेप्टाइल है जो कि साउथ ईस्टर्न यूएस में पाया जाता है। एलिगेटर नदियों और दलदलों में रहना पसंद करते हैं। ये अपने पावरफुल जबड़े के लिए जाने जाते हैं। एक एलिगेटर की साइज 11 से 15 फीट तक हो जाती है। क्रोकोडाइल के मुकाबले एलिगेटर की स्नॉट ज्यादा चौड़ी होती है और ये अपने इकोसिस्टम को डोमिनेट करते हैं। एलिगेटर्स कार्निवरस होते हैं, जो कि फिश, एम्फीबियंस, बर्ड्स और छोटे मैमल्स को खाना पसंद करते हैं, जिसके लिए ये अपने इंप्रेसिव बाइट फोर्स का यूज करते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड का 5th सबसे बेस्ट बाइट फोर्स है। एलिगेटर्स का बाइट फोर्स 2980 PSI होता है, जिसका यूज करके ये टर्टल्स के शेल तक को क्रैक कर सकते हैं। ऑल्सो एलिगेटर्स डेथ रोल टेक्निक का भी यूज करते हैं, जहां पर ये अपने शिकार को अपने पावरफुल जबड़े का यूज करके पकड़ लेते हैं और फिर घूमने लगते हैं, जिससे शिकार का फ्लैश बाहर आ जाता है। एलिगेटर का ये इंप्रेसिव बाइट फोर्स उनके स्पेशल जॉ के चलते हैं, जिसमें वेल डेवलप्ड एडक्टर और मैंडिबुले मसल्स होती हैं। इंटरेस्टिंगली एलिगेटर्स के जॉ बंद करने वाली मसल्स तो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, पर जॉ खोलने वाली मसल्स वीक होती हैं, जिनको लिटरली एक टेप का यूज करके भी बंद रखा जा सकता है। नंबर 4 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये मॉडर्न डे का सबसे बड़ा रेप्टाइल है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और एशिया में पाया जाता है। ऑल्दो ये एलिगेटर से सिमिलर दिखते हैं, पर डिफरेंट है, क्योंकि ये सॉल्ट वाटर यानी कि ओशन में भी रह सकते हैं और इनका साइज 14 से 17 फीट तक हो जाता है। वहीं पर इनका वेट 1000 kg तक हो जाता है, जो कि एलिगेटर से कहीं ज्यादा है। क्रोकोडाइल्स इकोसिस्टम के टॉप पर है और इनकी आईसाइट भी काफी अच्छी होती है, जिसका यूज करके ये रात में भी देख सकते हैं। क्रोकोडाइल का सबसे आइकॉनिक फीचर उनका बाइट फोर्स है, जो कि 3700 PSI तक हो जाता है, जिसका यूज करके ये बिना किसी दिक्कत के लार्ज मैमल्स यानी कि बफेलो तक के बोन्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एलिगेटर्स की तरह क्रोकोडाइल के पास भी डेथ रोल टेक्निक होती है, जिसका यूज करके ये अपने शिकार के मांस को पीसेस में तोड़ लेते हैं। वेल अगर हम पूरी तरह से फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के पास इस टाइम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट फोर्स है, जिसके आगे कोई भी नहीं आता है। बट माना जाता है कि एक ऐसा एनिमल है जिसका बाइट फोर्स क्रोकोडाइल से भी ज्यादा हो सकता है। और इसी के साथ नंबर 3 ग्रेट व्हाइट शार्क। ये ओशन के वन ऑफ द मोस्ट फियरसम प्रीडेटर है। इनका साइज 20 फीट तक हो जाता है, वहीं पर इनका वेट 520 से 1100 kg तक हो जाता है। ग्रेट व्हाइट शार्क कार्निवरस है, जो कि मीट खाते हैं।
ये सील्स, डॉल्फिन, सी लायन और इवन स्मॉल व्हेल्स का भी शिकार करते हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क समुद्र के इकोसिस्टम के टॉप पर राज करते हैं। नॉर्मली इंसान इनसे बहुत ज्यादा डरते हैं, बट ये इंसानों के ऊपर अटैक करना पसंद नहीं करते हैं। एक ग्रेट व्हाइट शार्क का बाइट फोर्स 625 से 670 psi तक हो जाता है, जो कि डिसेंट है एंड इससे ये इजीली अपने शिकार को मार सकता है। बट इस बाइट फोर्स के साथ ये टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट फोर्स की लिस्ट में भी नहीं आता है। कुछ रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि जब ग्रेट व्हाइट शार्क शिकार करते हैं तो इसे कहीं ज्यादा बाइट फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जो कि 4000 psi तक हो जाता है और ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल से भी कहीं ज्यादा है। ये बाइट फोर्स इंसानों से भी 25 गुना ज्यादा है और अगर ये सच है तो ग्रेट व्हाइट शार्क अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा बाइट फोर्स रखने वाले एनिमल बन जाते हैं, बट आज तक इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है। नंबर 2, टी-रेक्स। ये अब तक का सबसे फियरसम और पॉपुलर डायनासोर है, जो कि लेट क्रिटेशियस पीरियड यानी कि 68 से 66 मिलियन ईयर्स पहले नॉर्थ अमेरिका में घुमा करता था। टी-रेक्स की साइज मैसिव हुआ करती थी, जो कि 40 फीट तक हो जाती थी। वहीं पर इनका वेट 8 से 14,000 केजी तक हुआ करता था। टी-रेक्स की बॉडी मस्कुलर थी, जिसमें एक छोटा सर, छोटे पर स्ट्रॉन्ग हाथ और वहीं पर एक लंबी और पावरफुल टेल मौजूद थी, जो कि इनको बैलेंस में हेल्प करती होगी। टी-रेक्स के पास अब तक का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बाइट फोर्स है, जो कि 8000 psi है, जिसका अंदाजा इसके स्कल से लगता है, जो कि 5 फीट तक हो जाता था। वहीं पर इनके पास 12 इंचेस के नोकीले दांत हुआ करते थे। इस बाइट फोर्स का यूज करके ये इजीली अपने शिकार की हड्डियां तक तोड़ देते होंगे। हर्बीवोर डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटॉप्स और एडमोंटोसॉरस के फॉसिल्स में कुछ ऐसे भी हड्डियां पाई गई है, जो कि पूरी तरह से क्रश कर दी गई थी। इससे ना ही सिर्फ टी-रेक्स के बाइट फोर्स के बारे में अंदाजा लगता है, बट ये भी पता चलता है कि टी-रेक्स फ्लैश के साथ ही साथ हड्डियां भी खाया करता था। साइंटिस्ट के बीच में आज भी डिबेट चलती रहती है कि क्या टी-रेक्स डायनासोर्स को शिकार करके खाया करता था या फिर ये एक स्कैवेंजर था, यानी कि सड़े हुए या फिर मरे हुए जानवर को खाया करता था। टी-रेक्स काफी जल्दी बड़े हो जाया करते थे और इनका लाइफ स्पैन छोटा हुआ करता था। ऑल्दो कुछ डायनासोर जैसे कि जायगोनोटोसॉरस और स्पाइनोसॉरस टीरेक्स से ज्यादा बड़े हुआ करते थे, पर पावर के मामले में टीरेक्स इनसे कहीं ज्यादा आगे था। ऑल्सो टीरेक्स के पास एक काफी अच्छा रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ करता था, जिसमें बिल्कुल बर्ड्स की तरह एयर सैक्स मौजूद थे। टीरेक्स को किंग ऑफ डायनासोर भी कहा जाता है। और फाइनली नंबर 1, मेगालोडॉन। ये एक इनफेमस प्री हिस्टोरिक शार्क है, जिसको समुद्र में पाया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा शिकारी माना जाता है। मेगालोडॉन 23 से 3.6 मिलियन ईयर्स पहले यानी कि सीनोजॉइक एरा के टाइम पर एग्जिस्ट किया करते थे। इनकी साइज 60 फीट तक हो जाती थी। वहीं पर इनका सबसे आइकॉनिक फीचर इनका मैसिव बाइट फोर्स था, जो कि सरप्राइजिंगली टी-रेक्स से भी ज्यादा हुआ करता था। ये बाइट फोर्स 24,000 से 40,000 psi माना जाता है। इस इनक्रेडिबल बाइट फोर्स का यूज करके मेगालोडॉन व्हेल्स और बाकी बड़े मरीन एनिमल्स का शिकार करते होंगे। ये बाइट फोर्स किसी भी एनिमल को 2 हिस्सों में काटने के लिए काफी था। ऑल्सो मेगालोडॉन एक एपेक्स प्रेडेटर था, जो कि इकोसिस्टम के टॉप पर राज किया करता था। इसके फॉसिल्स काफी सारे अलग अलग जगह पर पाए गए हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, जिससे पता चलता है कि एक टाइम पर इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा अच्छी हुआ करती थी। वेल गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ में वाइल्ड क्लॉज टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।